अच्छा, बीजेपी में आप सबसे बेहतर नेता किसको मानती हैं? बीजेपी में सबसे बेहतर नेता के रूप में अगर मुझसे पूछिएगा तो श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी। जी। अब इसी पर मैं सवाल करता हूं कि अगर पीएम मोदी के बाद पीएम किसी को बनाया जाए, सीएम योगी या अमित शाह? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। क्यों? देखिए, एक होता है किंग और एक होता है किंग क्रिएटर जी। हम लोग, जब मैंने चाणक्य की किताब पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि चाणक्य कभी भी अपने आप को राजा बनाना ही नहीं चाहते थे, वो तो राजा बनाना चाहते थे। तो अमित शाह जी के अंदर जो क्वालिटी है ना, वो किंग क्रिएटर है, और योगी आदित्यनाथ जी के अंदर जो क्वालिटी है वो तख्त पर बैठ करके बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से देश को चलाने की क्वालिटी है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के अंदर भी वही क्वालिटी है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर क्या कहेंगे? वो तो मुसलमान के सरगना मानते हैं अपने आप को। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का नेता मीडिया ने बनाया है, वो है नहीं मुसलमानों का नेता। अगर वो मुसलमानों का नेता होता तो वो लावारिस की तरह पार्लियामेंट में अकेला थोड़ा ही होता, अनाथ की तरह। पार्लियामेंट में अकेला तो बिल्कुल नहीं होता, उसके आगे पीछे उसने बहुत सारे विधायक बनाए होते, उसने बहुत सारे कॉरपोरेटर बनाए होते, उसने बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए होते। या तो वो जेलेसी के मारे मुसलमानों को अपने बराबर में नहीं लाना चाहता है, इसलिए बनने नहीं देता है, और या तो फिर इतना बड़ा बदकिस्मत है कि इतना फ़लस्तीन का जय जयकार करने के बाद भी मुसलमान कन्विंस नहीं होते हैं कि जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़ता है वहाँ वहाँ बेइज्जत और बेआबरू होकर के उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। अच्छा, आपको इतनी धमकी लगातार मिलती है, फिर भी बीजेपी की सरकार है, और आपको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया जाता जिस हिसाब से धमकी मिल रही है? हो जाएगा, अब मैं शिकायत तो नहीं कर सकती हूँ, या तो जीवित में होगा या तो शायद मरने के बाद जब भाजपा का झंडा उड़ाया जाएगा तब सुरक्षा के साथ दफनाया जाएगा। मांग करती हैं आप सिक्योरिटी? नहीं, मैंने आज तक नहीं मांगा है। अच्छा। आज तक नहीं मांगा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये खुद फील होना चाहिए कि मेरे सुरक्षा के लिए उनको कौन से निर्णय लेने की ज़रूरत है, कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है। और अभी हालिया में दिल्ली एयरपोर्ट में काफ़ी वायरल भी हुआ वो रील, एयर इंडिया की एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो मेरा मर्डर कर देगी। जी, मैंने वीडियो देखा था आपको ट्विटर पर। और मुझे उसके हाव भाव बहुत ही मुझे डाउटफुल लगे दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर। हालांकि मेरी एयर इंडिया की प्रीमियम इकनॉमी क्लास की मेरी टिकट थी और उसने मेरा इकनॉमी में करवाया, और जिस हिसाब से वो मेरे ऊपर चढ़ रही थी मुझे उसके ख्यालात अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे उस एयर इंडिया की एम्प्लॉय पर आज भी शक है। हालांकि मैंने कोई लीगल स्टेप नहीं लिया क्योंकि एक एम्प्लॉय है, लेकिन उसके जो हाव भाव थे वो हाव भाव मुझे बहुत आज भी डाउटफुल लगते हैं। और कल जब मैं सुबह में 7 बजे लैंड हुई हूँ तो कल फिर एक एम्प्लॉय था सचिन गुप्ता बोल करके, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। ये इंटेंशनली वो लोग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो एयर इंडिया में यूनियन करके वहाँ पर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता आम आदमी पार्टी की है।